शिखर धवन का भी डिवोर्स हो गया ना। आजकल पुरुष डरा गया है, बिया नहीं करेंगे। लाल कफन से बचना है। लाल कफन हम समझे नहीं उसका। और लेटर क्या था? लाल मतलब वो शादी के लाल लहंगे को ना लाल कफन बोल रही। गुनाह यहाँ वही है जो पकड़ा गया। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं जो साथ रह रहे हैं, ये कह के कि बच्चों का क्या होता है। शायद ही कोई गाँव होगा जिसमें ना उसको डिवोर्स दिया है ना अपने पासे रखता है। एक बड़ा कारण है। शिखर धवन का भी डिवोर्स हो गया ना। भारत में डिवोर्स को सुनो ध्यान से। भारत में एक मेंटेलिटी क्या है कि गुनाह यहाँ वही है जो पकड़ा गया। भारत में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसे हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं जो साथ रह रहे हैं, ये कह के कि बच्चों का क्या हो, वरना वो साथ रहना नहीं। इसकी संख्या 10। इस वजह से डिवोर्स नहीं दे रहे हैं लोग कि लोग क्या कहेंगे। और यूरोप वालों का कहना है कि क्या कहेंगे हमको, बस इसलिए वहां ज्यादा डिवोर्स हो रहा है अपने ऐसा। और कम से कम ऐसी और 10 करोड़ संख्या है डिवोर्स हुआ ही नहीं है लड़की मायके में। हर गांव में एक ठो ऐसी महिला में आगे कि नहीं, हर गांव शायद ही कोई गांव होगा जिसमें कोई एक ऐसी महिला होगी जिसकी शादी हुई थी 1 साल 6 महीने बाद, ना उसको डिवोर्स दिया है ना अपने पासे रखता है। बेचारी नैहर में रहती, कुछ समय तक तो ठीक रहती है, लेकिन जैसे नैहर में रह के भाइयों की शादी होती है और बुआ बनती है, बुआ के बाद उसको काम वाली बुआ बना, काम करते 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 फिर वो वाली बात नहीं ना रह जाती। फिर जो भाभी आ रही है वो किस नेचर की है इस पे डिपेंड। ये बहुत चीजें चलती है अजीब। मतलब भारत के लोग समाज को देख के, ये एक अलग, ये कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत। सही इसलिए है कि कम से कम छोटे मोटे विवादों को समाज अपने से सामाजिक दबाव में इंसान सह। टू मच लिबरल हो जाएगा तो मतलब कौन चीज, बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन समाज का प्रेशर इतना ज्यादा होता है भारत में। अभी एक लड़की थी कलकत्ता की, कोलकाता में इंजीनियर है, अच्छी सैलरी, 2.5 लाख रुपए इसकी सैलरी। हमको लेटर लिख, सर मेरी सैलरी अच्छी है, सब कुछ है, हम हेल्प की बात नहीं कर रहे, बट हमको लाल कफन से बचना है। लाल कफन हम समझे नहीं उसका। और लेटर क्या था? लाल मतलब वो शादी के लाल लहंगे को ना लाल कफन बोल रही थी। हमको समाज के, हम उसका कहना है कि हम पर ऐसे ही रह जाएंगे, डिपेंडेंट रह जाएंगे, हमको मत नहीं करना है। लेकिन माँ बाप का कहना है कि समाज का प्रेशर, हमको लाल कफन से भैया हम अकेले समाज से क्या ही बोल सकते हैं। लेकिन सोचिए क्या चीज होगा। और हम लोग उस अमेरिका यूरोप वालों को ये कहते हैं कि अरे इनका डिवोर्स हो जाता है। तो एक समाज की वजह से नहीं हो रहा है। और दूसरा एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है इंडिया में डिवोर्स रेशियो कम होने की। महिलाओं को किसी ने सशक्तिकरण दिया ही नहीं, उसके पास कुछ है ही नहीं है। इसी डरे नहीं होता है कि भैया हम जाएंगे कहाँ, नहीं होता, एक ऑप्शन ही नहीं है, नहीं होता है। अच्छा, लेकिन अगर वही देखिएगा पुरुष का कुछ बात सुन के रह रही, लेकिन जब से इधर क्या हुआ, थोड़ा सा एजुकेशन आया, लड़कों को जॉब मिला, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस में आई, अब उनको जो गलती है आप वही बोलिएगा तो सुनेगी। बिना गलती आप केवल डोमिनेटिंग करने के लिए बोल दीजिएगा, नहीं सुनेंगे, थोड़ा सुनेंगे। मैं आप आजकल पुरुष डरा गया है, कहता कि ना हम नौकरी वाली से बियाह नहीं करेंगे। वो एक्चुअल नौकरी वाले से नहीं डराया, वो चाह नहीं रहा है, उसको चाहिए डोमिनेट करने वाला। हम बोले तो उसी को उसको फॉलो करना। वो चाहता है मिलिट्री कमांडर बन के रहे, सेकंड कमांडर, सेकंड इंचार्ज, पीएम तो हमें सिपाही समझाया हमको। तो ये वाली चीजें होती, अलग अलग कल्चर है। जरूरत से ज्यादा सोसाइटी नहीं देखती। सबसे खराब क्या लगता है कि एक इंसान को आर्टिकल 21 हमारे संविधान का पर्सनल लिबर्टी, राइट टू चॉइस, जीने का अधिकार। इधर इंडिया में क्या होता है, अगर कोई एगो तो लड़का लड़की का जीवन इतना स्ट्रगल वाला होता है, कंपटीशन, नौकरी रोजगार इतना टफ है कि बेचारा वो अपना बचपना और अपने जो 20 से 30 साल का एज था स्ट्रगल में खत्म कर दो, तो पता ही नहीं चलता। लड़का अगर लड़की को पसंद कर लिया तो लड़की उसको पसंद नहीं करेगी, और लड़की पसंद की तो लड़का पसंद नहीं करेगा, और दोनों पसंद कर लिए तो घर वाला पसंद नहीं करेगा, और घर वाला, लड़का लड़की घर वाला तीनों पसंद कर दिया तो जात अलग निकलेगा, समाज पसंद नहीं करेगा। तूने यूपीएससी से टफ बना के रख दिया इसको, कितना टफ बना के, कई लेयर कर दिया यहाँ पे, प्रीटी मेंस इंटरव्यू सब बहुत ज्यादा यहाँ पे नहीं, बहुत बहुत झमेला हो गया। ये एजुकेशन जब तक आएगा ना, बहुत जब तक बढ़ेगा तभी ये सब चीजें ठीक।